क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स है उसकी एक बड़ा क्लियर आईना है, शो करता है कि आपकी सियासत और सियासतदान जो आपके लोग सियासत में मुलविस हैं या जो सियासत करते हैं उनकी नेचर कह लीजिए, उनकी तरीकाकार कह लीजिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेट्स बी लिटिल मोर फेयर टू द सिस्टम। सिस्टम ये है कि देखिए जितने भी इस वक्त आपके जो सेनेटर्स कैंडिडेट्स अपॉइंट अनाउंस हुए हैं पार्टीज की तरफ से, ये मोर और लेस ऐसे नाम हैं जिनको कि हम पहले से जानते हैं, और कोई ऐसा उनमें सरप्राइजिंग एक्टर नहीं है कि अगर वो सेनेट में आ जाता है तो वो कोई अपनी पार्टी के लिए या सियासत के लिए कोई उसका रोल जो वो अदा कर सकता है उससे ज़रा कम होगा। यानी अगर आप पीपल्स पार्टी के देख लें, PMLN के देख लें, तो मेरा ख्याल है मोर और लेस ये वो लोग हैं जो कि इनके सियासत के अंदर ऑलरेडी इफेक्टिवली अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो इनका आ जाना अपने अपने कैटेगरी के अंदर कोई मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं होगी। सरप्राइज कहाँ पे आता है? सरप्राइज ऐसा आता है कि अननोन नेम्स आ जाते हैं पहली बात, और वो फिर सिलेक्ट भी हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, अननोन नेम्स और अननोन नेम्स का सिलेक्ट या इलेक्ट हो जाना, ये एक सबसे बड़ी अचंभे वाली बात होती है। दूसरा, ऐसे लोग जहां पर आपके असल में वोट्स ना हो किसी पार्टी के, लेकिन उस सूबे से, उस सूबाई असेंबली से कोई ऐसे आपके पार्टी के नॉमिनेटेड लोग इलेक्ट हो जाएं जिनके जो कि असल में उनका बनता नहीं था, जो माजी में हुआ है, हमने देखा है पीपल्स पार्टी ने KP से किया भी है। वो एक सरप्राइजिंग चीज होती है। और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर आप कहते हैं और आप शक करते हैं कि शायद कुछ प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ ले दे हुई है, पैसा वोट्स का बिकने का बात की जाती है, सीटों के बिकने की बात की जाती है। तीसरी चीज, अलबत्ता एक चीज याद रखें, सेनेट का जो तरीका है उसमें यह है कि उसके अंदर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है, थर्ड प्रेफरेंस है। फर्स्ट प्रेफरेंस का अगर 1 पॉइंट है, सेकंड प्रेफरेंस का अगर लेट्स से हाफ अ पॉइंट है, तो ट्रांसफरेबल वोट भी है जिसकी वजह से भी हो जाता है, 0.25 बन जाता है। तो होता यूं है कि आप PTI वाले को किसी को बोलेंगे कि मियां पहला वोट भले तुम अपने आदमी को देना, लेकिन जो दूसरा वोट है जिसका 0.5 नंबर है वो इतने पैसे पकड़ लो और उसको 0.5 वाला वोट मेरी तरफ कर देना। यहां पर गड़बड़ होती है। अच्छा, अब ये निजाम ठीक है या नहीं ठीक है, पैसा चलता है और हमने देखा, उसकी तस्वीरें भी आई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को पकड़ने की जरूरत है अगर हम मुकम्मल तौर पे इसको शफाफ अंदाज में। साहब लास्ट टाइम तो पहला वाला वोट भी चला गया था, जो आपने कह रहे हैं सेकंड वोट, ये तो पैसों में पहला वोट भी गया है। इस तरह की भी एग्जांपल्स आए। आपने कहा कि पार्टी के कैंडिडेट है, यूजुअल सस्पेक्ट हैं। देखिए हफीज शेख हैं, उनका तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है सर? अब वो मजबूरी थी, कोर्ट ने कहा हुआ था, तो उनको जारी बात है जनरल इलेक्शन तो नहीं लड़ा सकते थे, सेनेट इज़ अ शॉर्टकट, वहाँ पे आ गए हैं। इसी तरह जो बलूचिस्तान का फैसला वापस लेना पड़ा है, अब्दुल कादिर साहब थे, वो अगेन कंस्ट्रक्शन साइट और अगेन के पैसे वाले बंदे थे, वो आए, पार्टी के लिए खिदमात पे भी क्वेश्चन मार्क्स थे, अब फिर इमरान खान ने उसको रिवर्स किया डिसीजन को। इस तरह की एग्जांपल्स भी तो मिल रही हैं। आप इसी तरह और एग्जांपल ले लें, रजा रब्बानी की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं कि सेनेट में होना चाहिए उनको। फरतुल्लाह बाबर है, लेकिन सर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है ना, हफीज शेख का तहरीक इंसाफ से नहीं ताल्लुक ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना ऐसे लोगों की। देखिए टेक्नोक्रेट की सीट्स पे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लोग नहीं है, अभी आपने जब MNAs अपने बनाए तो MNAs ये क्या वही थे जो सारे के सारे आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते थे? बहुत सारे लोग सूबाई असेंबलियों में और नेशनल असेंबली में बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे आजाद भी होके आए और पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत का एक तरीका है, ये 2 पार्टी सिस्टम है नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस किस्म की जो चीजें हम जो चेंज करते हैं लोग इलेक्शन से आजाद होने के बाद या उसके बाद जो होता है, तो ये चीजें होती रहती हैं। अच्छा सर, एक और दूसरा भी होता है कि जो जनरल सीट से जीत कर आते हैं वो भी सेनेट के लिए आ जाते हैं। फैसल वाडा साहब, उनका भी इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, वहाँ पे तो वो नहीं जा रहे हैं, वो सेनेटर बनना चाह रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली रिजाइन कर देंगे नेशनल असेंबली की सीट। तो अगर नेशनल असेंबली में अगर उनका था, ड्यूअल नेशनैलिटी का उन पर था कि पहले नहीं बताया, तो इतनी बड़ी वो चीज़ है, उसके बाद वो सेनेट पे अगर आ जाते हैं और सेनेट पे भी PTI के पास सिंध में नंबर्स तो हैं, तो वो कैंडिडेट हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? फैसल वाडा वाला जो मामला है वो ज्यादा सीरियस है मेरे ख्याल में, कि ये सिस्टम को डिसीव करने की कोशिश है, सिस्टम को हराने की कोशिश है। जो सिस्टम है उसके तकरीबन तमाम रूल्स की तो फॉलो नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है सिस्टम को, ताकि वो फैसल वाडा साहब अपनी पोजीशन संभाले रखें वजारत की जो है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा वाज़ेह है कि अगर उनको डिसीट कर दिया जाता है नेशनल असेंबली से बिकॉज ऑफ डुअल नेशनैलिटी, और वो फैसला आने से पहले ये सेनेट का इलेक्शन अगर जीत जाते हैं, उसके बाद वो फैसला आता है, तो फिर ये अपनी जो दूसरी जो वो अपनी होगी नेशनैलिटी, he'll have to give it up।
तो ये तरीका है, ये वजह बन रही है कि अभी तक उनका फैसला भी नहीं आ रहा, उनको सेनेट का मौका दिया जा रहा है, और जब वो आ जाएगा, ये फैसला आ जाएगा जो उनके खिलाफ जाएगा, तो फिर ये सेनेट के अंदर जा पहुंच चुके होंगे और फिर अपनी जो नेशनलिटी होगी गिव अप कर देंगे। क्योंकि उन्होंने पहले डिस्क्लोज नहीं किया था ना, उन पे ये था कि टाइमली डिस्क्लोज नहीं किया, तो इस पे इशू भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपोजिशन की तरफ। सियासत में टाइमिंग ही सब कुछ है। अपोजिशन जो पीडीएम ने एक पूरी मूवमेंट शुरू की, अब सब चीज़ें हो रही हैं। जो उन्होंने कहा था इस्तीफे देंगे, कोई इस्तीफा नहीं, बाई इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, अब सेनेट के इंतखाबात में भी उन्हीं असम्बलियों से ये वोट लेकर अब सेनेटर सारा होगा। अब जारी बात है, दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स हैं। उनका भी था कि जी हम क्लीन स्लेट गवर्नमेंट के लिए खाली मैदान नहीं छोड़ सकते थे। अब पीडीएम ने 26 मार्च की लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, उसके बाद रमज़ान हो जाएगा, फिर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल आया हुआ है, वो भी शुरू हो जाएंगे केपी पंजाब में, फिर अगला साल फिर इलेक्शंस ही की तैयारी हो जाएगी। तो पीडीएम की तहरीक में कोई दमखम है या अभी भी कुछ उसमें रमक है, या फिर इट्स ओवर, अब आगे का इनको सोचना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीडीएम की तहरीक से ज्यादा हमारी जो अपनी गवर्नमेंट, पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, इसका अपनी परफॉर्मेंस की बात है। देखिए, ज्यादा खतरा इनको अपने आप से है। इनके 2.5 साल इन्होंने जाया कर दिए हैं, 2.5 साल रह गए हैं। उन 2.5 सालों में ये अब इनको घेर लिया गया है, मुआशी मुश्किलात में घेर लिया है और सियासी मुश्किलात में घेर लिया है। एक ऐसी हुकूमत जो 2.5 साल कुछ नहीं कर सकी, अगले 2.5 साल ये मुआशी मुश्किलात को और सियासी मुश्किलात को लड़ती लड़ती अपना टाइम गुजार देगी, बदकिस्मती से। ये पाकिस्तान का नुकसान है, 5 साल का जो नुकसान होगा, और इस पार्टी का नुकसान है जिससे बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी। तो मेरा ख्याल है पीडीएम रहेगी जिस शक्ल में चल रही है। उसने अभी तक एक बहुत बड़ा नुकसान पीटीआई को नहीं पहुंचाया, लेकिन उससे पीटीआई की परफॉर्मेंस में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, ना एडमिनिस्ट्रेशन में, ना गवर्नेंस का दूसरा हिस्सा जो होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ना कोई आपको बहुत बड़ी तब्दीली तरीकाकार में नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है ना टीम में तब्दीलियां नजर आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही रहेगी, पीडीएम की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि जाहिर है जोर के ऊपर कोई गवर्नमेंट जाने वाली नहीं है, और ना ही कोई इतना बड़ा कुछ और ऐसा कोई एलिमेंट आ जाएगा जो कि इस हुकूमत को हटाने के लिए जरूरी हो या हटा सकता हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है। पीडीएम का ये शोर मचा चलता रहेगा। देखिए 26 मार्च को वो आते हैं, क्या करते हैं आके, और उसके बाद फिर कितनी देर बैठ सकते हैं। मेरा ख्याल है 12 अप्रैल से रोजे रमजान स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद उनको वापस उठाना ही पड़ेगा अगर वो 4, 5, 6 दिन, हफ्ता 10 दिन बैठ भी लेते हैं। So I don't think much is going to happen. Unfortunately, Pakistan and the people of Pakistan suffer because performance government की नहीं हो रही, और ना ही पीडीएम इस हुकूमत को काम करने दे रही है। अच्छा शहजाद साहब, आज आपने एक कॉलम भी लिखा जिसमें आपने जो इकोनॉमी की जो सही पिक्चर आपने की कि जब ये गवर्नमेंट आई उस वक्त मुश्किलात थी, अब वो इतने चैलेंजेस, और ये इस पे भी ज़रा वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि एक गवर्नमेंट अगर आपको पता चल गया कि पैनामा आ गया, नहीं आ रहा, तो इस तरह की मुश्किलात और चीज़ें, कंटिन्यूटी भी तो होनी चाहिए ना, मुल्क का भी तो होना चाहिए। इकोनॉमी तो सबको इम्पैक्ट करती है। हाँ, मगर फिर कोई पॉलिसी भी तो होनी चाहिए ना। मतलब देखिए ना, अब अगर आप ये कहें कि आप आके आप सीखना शुरू करें और कहें कि जी अच्छा, हमें तो नहीं पता था कि ये कुछ इस तरह इतने बुरे हालात है। आप उससे पहले अपोजिशन में 5 साल रहे, आपने एक सूबा चलाया, ये सारी चीजें बहुत थी आपको सिखाने के लिए। असल में इनकी जो कंसेप्शन थी, जो होता है ना सोच, मुकम्मल अहाता नहीं था इनकी सोच के अंदर मईशत का। वो जब मसाइल देखे तो मसाइल इतने गंभीर थे कि ये फिर बिल्कुल ही जैसे पैरालाइज होके बैठ गए, और फिर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कुछ इन्होंने फैसले लेट किए, गलत फैसले लिए, जिसकी वजह से नुकसान बढ़ता रहा और इकोनॉमी मुकम्मल तौर पे शट डाउन होकर बैठ गई। तो जब एक मुकम्मल इकोनॉमी शट डाउन हो जाए तो उसको चलाने में भी वक्त लगता है, फिर से चलाना। फिर अभी 1.5%, 1% की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2.5, फिर 4, इस तरह परसेंट अपने जीडीपी को बढ़ाने से टाइम लगेगा। कुछ पॉजिटिव्स भी तो अब आ रहे हैं, जिस तरह अब एक्सपोर्ट्स में हमें थोड़ा सा अपटेक नजर आ रही है कि वहाँ पे रेमिटेंसेस ने हमें बचा लिया, फिर जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कम हो गया, एहसास प्रोग्राम वो भी एक तो है, फिर एनवायरनमेंट के फ्रंट पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे कुछ रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या क्या मजीद अगले 2.5 साल में करने की ज़रूरत है? नहीं, आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, मुझे बताइए ना, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की हम बात करते हैं जहाँ पे कि थोड़ी बहुत आपको मूवमेंट नजर आई है। हमने कौन सी पॉलिसी तब्दील की वहाँ पे? हाँ, हल्की फुल्की को टैक्स रिबेट दिया होगा जिससे कि % में जान पड़ी है। उसके बाद एक स्लैक है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पर के बहुत सारे सप्लायर्स जो हैं वो पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे। तो बांग्लादेश और इंडिया के ऑर्डर्स पे कैंसिल हुआ, वियतनाम के, जो पाकिस्तान को एडवांटेज तो हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए ना, पॉलिसी कहाँ पे आती है? ये तो हालात ने आपको बेहतर फायदा दे दिया।
पॉलिसी क्या आती है, आपने मशीनरी कहाँ पे इम्प्रूव की है, आपने कहाँ वैल्यू एडिशन की है अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर, आपने कहाँ पे लोगों को ये इम्पेटस दिया, और ये मशीनरी आ ही नहीं रही, आपने इम्पोर्ट बंद की हुई है, आपके पास आपने अपने आप को जकड़ के रखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज के साथ कि हमने नहीं देना क्योंकि हमारे पास है नहीं है, और हमने 10 अरब डॉलर सालाना देने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहीं से ही कमाएंगे और वहीं से फिर वापस कर यानी पाएंगे। आपका फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है, यानी अब बुनियादों को ठीक करें और पॉलिसी को ठीक करें। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस तरफ इन इलाकों इन एरियाज में बहुत ही एक लैक ऑफ सफिशिएंट पॉलिसी है और इतनी शायद ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है इस तरफ, और ध्यान देने की जरूरत भी है।